लकवा मार जल छन तखन 3-4 दिन से नियन ने खालो छियन हमें ओहरक छियन ओकर अवस्था बचा के जा कोन छन। जरूरी नहीं कि न्यूज चले तभी सुविधा जाए। आपको ऐसे हजारों दिव्यांग इन लोगों को हमने कहा ना 21,000 लोगों को आंसू पोंछने का काम किया, लेकिन एक आदमी यदि कहीं छूट गया तो वो समाचार बनता है। हमारा ध्यान नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा है। अपनी सुहाग की सलामती के लिए जार बेजार होकर रोती एक महिला को आपने सुना, मंत्री जी की नसीहत भी सुनी और एक कहावत भी सुना होगा कि चिराग तले अंधेरा। बहुत कुछ इसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड की यह खबर। क्या है पूरा मामला, देखिए द न्यूज पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के बगिया कुसुमडी गांव में डबरू ईश्वर नामक व्यक्ति विगत 5 महीने से बेड पर पड़ा है। सुहाग की रक्षा के लिए पत्नी शंखावती देवी दिन रात पति की सेवा में लगी रहती है। यही दोनों का दिनचर्या बन गया है। लेकिन सवाल उठता है कि इस दिनचर्या से लकवाग्रस्त ईश्वर डबरू का इलाज कैसे होगा। पेट भरने के लिए पीडीएस दुकान से 10 किलो खाद्यान्न मिल जाता है, लेकिन वह महीने भर नहीं चलता। पति जब ठीक था तो खेती के साथ साथ मजदूरी कर परवरिश कर रहा था। परिवार के कमाऊ सदस्य जब बेड पकड़ ले तो एक निसंतान दंपत्ति का जीवन कितना कष्टप्रद हो सकता है, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। लकवाग्रस्त ईश्वर का इलाज जड़ी बूटी के साथ साथ झाड़ फूक के सहारे भी हुआ, लेकिन परिणाम सिफर रहा। तभी तो एक पत्नी अपने सुहाग की रक्षा के लिए सरकार से गुहार लगा रही है। हमरा पति के लकवा मार दल। कितना दिन पहले? 5 महीना हो गल हन। तो इलाज करवा लो लकवा मार तो कर लो जलन वो टुटपुंजा गरीब लोग के की करबन कने पाबन की चाहिए रहल। हां ओह चाहि रहल छन जे कने बढ़िया वेतन कटे इलाज करवे दे यार की कहबन। सरकारी इलाज चाहिए। हाँ तो हिम्मत नहीं था प्राइवेट में करावे को? हिम्मत नहीं छन कने पाबन के देता हमरा तोरा दे जानते हैं छो। बाल बच्चा छा ने छन छेबे न कर। महिला की गुहार पर जब स्थानीय विधायक सह कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से सवाल किया गया तो उन्होंने माना कि मामला संज्ञान में आया है। संज्ञान में आने के बाद मंत्री ने स्थानीय मुखिया को उसके घर भेजा। मुखिया द्वारा उसे मदद भी पहुंचाया गया। क्या मदद मिला वह भी हम आपको महिला के मुख से ही सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले मंत्री द्वारा मीडिया कर्मियों को दी गई नसीहत और वर्तमान सरकार द्वारा पूरे राज्य में अविरल बह रही विकास की गंगा को भी आप जान लीजिए। पंचायत के मुखिया बालेश्वर जी से बात हुई थी, वो उनकी सुधि लेने गए थे और उसको इलाज के लिए भी उन्होंने कहा था कि आज हम देवघर उनको लेकर जाने वाले हैं, उनसे अभी मैं बात करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि आगे सर आप हम उसको लाइन अप करा दीजिएगा। तो वो आपके द्वारा जो संज्ञान में लाया गया था हमारे संज्ञान में आया। तत्काल हम मुखिया जी वहाँ गए और तत्काल उनको सुविधा दिया। मैं एक बात आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं कि न्यूज चले तभी सुविधा जाए। आपको ऐसे हजारों दिव्यांग इन लोगों को हमने कहा ना 21,000 लोगों को आंसू पोंछने का काम किया, लेकिन एक आदमी यदि कहीं छूट गया तो वो समाचार बनता है। हमारा ध्यान नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा है, पॉजिटिव चीज़ों की ओर नहीं है कि कहाँ हम 5,000 पेंशन नहीं दे पाते थे, आज लगभग 21,000 लोग पेंशन ले रहे हैं। 16,000 तादाद में लोगों को बढ़ा, करीब 5,000 लोगों को बच्चियों को सावित्रीबाई फुले दे रहे हैं, 25,000 बच्चों को प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक पेंशन दे रहे हैं, तकरीबन 15,000 किसानों को 35,000 मुख्यमंत्री सुखाड़ से लाभान्वित कर रहे हैं और प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही अन्य सारी योजनाएं हैं जो हमने अभी घोषणा किया कि पूरे राज्य में 1 लाख कुआं, मटेरियल का 50,000 अलग से। पता कर लीजिए देश में और भी राज्य हैं, किसका क्या मॉडल है, लेकिन ये मॉडल तो कहीं किसानों के लिए जो हम कर रहे हैं।
आप देख लीजिए किसका क्या मॉडल, वृद्धों के लिए जो हम कर रहे हैं ये मॉडल तो आपका कहीं नहीं है। चाहे आप बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में हर गांव में 10-20 ऐसे लाभुक दिखा देंगे जिनका पेंशन नहीं हुआ है, बच्चों का छात्रवृत्ति नहीं हुआ है। लेकिन आप आइए मेरे यहाँ, तो प्रचार प्रसार करना अन्य राज्यों के अपेक्षा हम क्या कर रहे हैं, अब वो आगे हैं, वो कहाँ से आगे हैं इनको देखना पड़ेगा, और हम आज कहाँ से इनको आगे लेके जा रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी आप पर भी बनती है कि पहले क्या था, आज क्या था। आज गांव में यदि किसी गांव में चले जाएं और मैं अपने विभागीय पदाधिकारी सबको ले जाऊं, एजुकेशन अफसर, कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, एग्रीकल्चर अफसर, पशुपालन अफसर, सभी लोगों को यदि लेके हम चले जाएं तो हर एक घर से सरकार की 2-3 योजनाओं का लाभ इस सरकार के दरमियान लेते हुए वो दिख जाएंगे। पहले चक्कर काटते थे, कार्ड नहीं बनता था, राशन नहीं मिलता था, हरा कार्ड हमने मुहैया कराया। अब है कि समय पर उनको चावल नहीं मिल पा रहा है, वो एक इश्यू है, सप्लायर सप्लाई नहीं कर पा रहा है, चावल की कमी है, तो उसको भी हम देख रहे हैं। मंत्री बादल पत्रलेख ने अपने बयान में एक बात कही जो गौर करने लायक है। उनका दावा है कि आज किसी भी गांव में चले जाएं, हर घर में सरकार की 2 से 3 योजनाएं जरूर मिलेंगी। सचमुच इस दावे में दम है। महिला को सरकार की जिस 2 योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसका नाम है लाल कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना। महिला के बयान में एक बात और है कि प्रधानमंत्री आवास अपने से बनाने के बजाय उसने ठेका पर दे दिया। तो घर वह दिलो छन कॉलोनी, हाँ कॉलोनी छिकन अथी दिल छन प्रधानमंत्री, वो होता है मैंने बनाल छन, वो 2 दिल छन, ठीक है। हाँ छन राशन मिले छन, हाँ 10 किलो मिलो छन। मंत्री बादल पत्रलेख के संज्ञान में जब मामला आया तो उन्होंने स्थानीय मुखिया को मदद के लिए शंखावती के घर भेजा। महिला अपने पति की इलाज की गुहार लगाई। मुखिया से उसे 20 किलो चावल सहित अन्य खाद्यान्न मदद में मिला। मंत्री के संज्ञान में मामला आने के बाद हो सकता है आने वाले समय में उसके पति का इलाज भी हो जाए और वह ठीक भी हो जाए। सरकारी लाभ लेने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में प्रशासनिक प्रयास जरूर शुरू हो गई होगी, लेकिन सवाल है कि महिला पति की सेवा करे या फिर कार्यालय का चक्कर लगाए। हाँ कल मुखिया जी आयल छन, 20 किलो चावल दिल छन, 1 किलो सातू दिल छन, 1 किलो चूड़ा दिल छन। सरकार के की कहब? सरकार की कहन जे हमरो कनो इलाज करी कटी बढ़िया कर दे यार, की कहूँ। मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार जनहित में कार्य नहीं कर रही है। आखिर सरकार तो जनता के लिए बनी है और बेहतर कार्य करना सरकार का दायित्व भी है। लेकिन मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े और जमीनी हकीकत देखकर यही कहा जा सकता है कि झारखंड में कागज पर खेती होती है, जिस पर कलम का हल चलता है, स्याही से सिंचाई होती है और आंकड़ों का उत्पादन होता है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।